हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया, वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इसका स्पेलिंग आप ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में GURATION आएगा। कई बार अपन छोटी छोटी बातें मिस कर देते हैं और अपने को इसके लिए ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है। CONFIGURATION कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से जचे हुए होंगे, उनका क्या हिसाब किताब होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जचे होंगे, किस ऑर्बिटल में कितने होंगे, किस में कितने होंगे, इस प्रोसेस को जचाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। 3 रूल गवर्न करते हैं, आपको बताया था मैंने। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड ऑफ वो प्रिंसिपल। तीनों रूल बहुत बढ़िया ढंग से याद करने हैं और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आम आदमियों की तरह रहोगे तो आम आदमियों जैसे ही बनोगे। अगर खास आदमियों की तरह करोगे, खास काम करोगे तो खास बनोगे। अगर जीवन में बड़ा बनना है ना, तो अपने आसपास के लोगों से कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हार्डवर्क किया करो, अपनी सुस्ती को छोड़ दो, लगे रहो रात दिन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। आपको करा दिया था मैंने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करानी है, वो नहीं हो पाई थी, उसमें वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो हम करेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली थी। हाइड्रोजन के अंदर कितने एटॉमिक नंबर होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। तो कैसे भरेंगे ये? 1s1 सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले में भरेगा। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है। ऑफ वो ने बताया था 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। किसने बताया? पॉली ने बताया। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। लेकिन अपने पास तो एक ही है, तो पे एक भर देंगे। इसको ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे डब्बे से भी दिखा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिखाया बुक्स में, लेकिन दिमाग को उल्टा भी चलाओ, नीचे की साइड भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की साइड भी ठीक है, नीचे की साइड भी ठीक है। ये सर्कल से भी दिखा सकते हैं, इसको सर्कल से भी दिखा सकते हैं, ऊपर की साइड भी दिखा सकते हैं, नीचे की साइड भी दिखा सकते हैं। आप अपने टीचर से पूछोगे ना, कंफ्यूज हो जाएगा वो कि ये सर नीचे की साइड दिखा सकते हैं, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा ही नहीं। बुक में सब में ऊपर की साइड ही दिखा रखा है। ये दिमाग अपना कोई खर्च ही नहीं करता। तो सेकंड इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? 2। तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। तो हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1s2 इसको ऐसे बनाएंगे, मैं वो नहीं बनाऊंगा, दोनों में से एक बनता है, या तो ये या ये। तो हम प्रेफर ये करते हैं, ये बनाना प्रेफर करते हैं, हमें ये अच्छा लगता है। 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। मैंने ऐसे नहीं भर के ऐसे भर दिया, तो अब ये गलत हो गया। कंपटीशन में पूछेंगे किसके हिसाब से गलत है, ये किसके हिसाब से गलत है, तो आप बताओ किसके हिसाब से गलत है? पॉली के हिसाब से गलत है। पॉली के हिसाब से गलत है, क्योंकि पॉली क्या कहता है कि और एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2, और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। तो दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये ऐसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके नीचे लिखेंगे 1s, इसके नीचे भी लिखेंगे 1s। सिमिलरली मैं 3 वाला तो नहीं बनाते, 5 वाला बना दो, बोरॉन का 5 का। एटॉमिक नंबर्स कुछ याद कर लो, पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल याद किए बिना बात नहीं बनेगी। तो 5 को कैसे भरेंगे? 1s के अंदर कितने आएंगे? 2। 2s आता है, उसके बाद 2s के अंदर कितने आएंगे? 2। उसके बाद क्या आता है? 2p। 1s 2s 2p। 2p के अंदर कितने आ सकते हैं? 2p के अंदर कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। लेकिन अपने को 6 है ही नहीं, अपने पास इलेक्ट्रॉन 5 है टोटल। 2 भर दिए, 2 4 तो भर दिए, 1 रह गया, तो इसके अंदर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसका? डब्बे कैसे बनाएंगे? 1s के अंदर कितने? 2, 1s लिख दिया मैंने इसको। 2s के अंदर कितने? 2, मैंने इसके नीचे 2s लिख दिया। 2p के अंदर कितने? 2p के अंदर कितने? अपने टीचर से पूछोगे, कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
इसको हम ऐसे भी भर सकते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है, ऐसे भी भर सकते हैं, ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो जनरली बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि पहले में ही भरा होता है वो, और ऊपर की साइड ही भरा होता है, नीचे की साइड भी होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p कितना 1, 2p 1 बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे आप आगे जो सिलेबस करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं। सोडियम का कर देते हैं, बीच वालों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम सब तो नहीं करा सकते, बीच वालों की प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम का कितना होता है 11 को कैसे भरेंगे 1s2 2s2 2p कितना 6 6 और 4 10, एक रह गया ना 3s1 तो इसके डब्बे बनाए तो ऐसे बनाएंगे 1s के अंदर कितने 2, नीचे 1s लिख देंगे, 2s का डब्बा एक डब्बे का मतलब 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, f के अंदर 7 होते हैं। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, p के अंदर कितने डब्बे होते हैं, डब्बे मतलब ऑर्बिटल, p के अंदर ऑर्बिटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो 1 2 3 4 5 6, ये 2p के अंदर भर दिए। अपन 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं, लेकिन अपने पास है ही एक, तो 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया। 1s2 2s2 2p6 3s1, आपने ये ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर जो ऑफ वो वाला वो आपने याद करना है। सोडियम के बाद हम मैग्नीशियम का भर देते हैं। मैग्नीशियम में कितने होते हैं 12, एल्यूमिनियम में 13, तो 12 होते हैं, तो भर दो इसको। फत्तू सिंह कहता है क्लास में एक सुस्त बच्चा था, फत्तू सिंह दिमाग काफ़ी तेज था, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछा करता था, वो कहता सर मैं नहीं कर सकता इतना, मैं तो इतनी कैसे लिखूँ, मैं इतने 50 भी आएगा, एटॉमिक नंबर 50 वाला भी लिखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 100 वाला भी लिखना पड़ेगा, तो सर मेरे बस की बात तो नहीं है। तो टीचर ने बड़ा दिमाग खर्च किया और बताया कि यार ठीक है तू भी सही कह रहा है, तो ऐसे इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। तो शॉर्ट में लिखने के लिए अपने को नोबल गैसेज याद करनी पड़ती हैं। एक सीरीज है पीरियोडिक टेबल में 18वां ग्रुप 18th ग्रुप, उसको नोबल गैसेज बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने होते हैं 18, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे अपन। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, तो 18वां ग्रुप को क्या बोलते हैं नोबल गैसेज। ये याद कर लो आप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके एटॉमिक नंबर ऊपर वालों को याद कर लो। इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, नीचे वाले का 36 होता है। जनरली जरूरत नहीं पड़ती नीचे वालों की, 36 54 86 86 है, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर होते हैं इनके, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस, जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो लिख देते हैं। अब 12 का लिखना है मैंने, तो 12 से कम वाली नोबल गैस किसका है, देखो नियॉन का है 10, 18 तो ज़्यादा होगी ना, 12 से कम वाला देखना अपने, नियॉन है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, नियॉन लिख दिया मैंने, नियॉन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 18 जैसी कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन जैसी नियॉन की होती है ना, नो सॉरी नियॉन 10 तक का तो हिसाब किताब इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल वैसा ही जैसा नियॉन का होता है, मैंने ये लिख दिया। और आगे की मैं दे देता हूँ, तो आगे की कैसे देंगे अपन कि हीलियम और नियॉन ये आखिरी एलिमेंट है, अब अपनी सीरीज का आखिरी है। हीलियम नियॉन खत्म हो गया, इसका मतलब 1 2 खत्म हो गया, तो तीसरा स्टार्ट होएगा। तो तीसरे की क्या लिखेंगे अपन 3s, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो 3s के अंदर कितने भर देंगे 2, तो 10 और 2 12। ये मैग्नीशियम की शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन होगी, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। एक शॉर्ट और लिख के दिखाता हूँ आपको कैल्शियम की। कैल्शियम कितना होता है 20, कैल्शियम 20 होता है। अब 20 की शॉर्ट में लिखने के लिए कैसे करेंगे, देखो 20 से कम क्या है 18, तो 18 जैसी, तो आर्गन जैसी, 18 जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन जैसी, तो 18 इसके अंदर लिख दिया हमने। और 2 रह गए, तो 1 2 3 खत्म हो गए, तो 4 से स्टार्ट करना है, 4 से 4s2 आर्गन 4s2, तो ये 20 की होगी कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी शॉर्ट में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम में ये आ सकती है। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जो थोड़ी सी एनॉमलस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पक्का आती हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कौन कौन सी हैं वो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक क्रोमियम की है, कॉपर की है, आप याद कर लें, क्रोमियम एंड कॉपर।
कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए वो नहीं होती, कुछ और होती है। क्रोमियम एंड कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24 याद करना है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप ट्राई करें, कोशिश करें लिखने की, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे, क्रोमियम से छोटा क्या है? आर्गॉन 18 है ना, 24 से कम 18 होता है, तो 18, अगला तो 36 है, बड़ा है नंबर, अगला तो काफ़ी बड़ा है, 36 है, 38 है, जो भी 36 है। 28 इसमें ना गैप होता है 28, 18, 18, 32 का। इसमें गैप देखो 8 का है, 2, 8, 10, फिर 8 का गैप है, फिर इसमें 18 का गैप है, 36 हो जाएगा, 18, 36, फिर इसमें 18 का गैप होएगा, 8 से 14, 54 हो गया ना, 54, और फिर 32 का गैप होएगा, 32 का मतलब क्या हो गया? 86 हो गया। हाँ, तो 2, 10 अगर आप भूल जाओ तो ऐसे भी कर सकते हो। इसके अंदर मैजिक रूल जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ना, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये गैप होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट है इसलिए 2 का तो है ही नहीं, इसमें 8 का गैप है, 8 से स्टार्ट हुआ है, इसमें 8 का गैप, इसमें 8 का गैप, इसमें 18 का गैप, इसमें भी 18 का गैप, दोनों में डिफरेंस, और इसमें 32 का डिफरेंस। क्रोमियम से छोटा कौन सा है? आर्गॉन, तो मैं आर्गॉन लिखूंगा, आर्गॉन को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। आर्गॉन में मैंने कितने का हिसाब किताब दे दिया? 18 का हिसाब किताब मैंने दे दिया, 18, ठीक है। आफ्टर 18 आई हैव टू फिल द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो हाउ विल फिल द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? दिस इज 1, 2 एंड 3, तो विल स्टार्ट विद द 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4s2 20 हो गए, 4 और रहेंगे, 4s के बाद क्या है? 3d4, 3d4, तो ये ऐसी बनती है, लेकिन ये ऐसी नहीं होती, दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, आर्गॉन 18 एंड 4s1 एंड 3d5। डी के अंदर कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन द डी? 10, तो 10 से आधे कितने होते हैं? 5, ना तो इसके अंदर 10 है ना इसके अंदर 5 है, तो ये जो डी कोशिश करता है कि स्टेबल बन जाऊं, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डी में 10 हो या 5 हो तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है ना। तो डी कोशिश करता है स्टेबल बनने के लिए कि भी या तो 10 कर दूं या 5 कर दूं, तो डी इससे बातचीत करता है कि यार तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरी बात बन जाएगी, मैं स्टेबल बन जाऊंगा। तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये स्टेबल बन जाता है, ये भी स्टेबल बन जाता है, क्योंकि ये पहले फुली फिल्ड थी, अब ये कैसे होगी? हाफ फिल्ड होगी, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, तो ये दोनों स्टेबल बन जाते हैं। तो इसलिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती, ये होती है। रीजन पूछेगा एग्जाम में कि क्या रीजन है, तो आप क्या कहोगे? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है? ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है? ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक सेठ जी के पास एक नौकर काम करता था और उसको बड़ी कंप्लेंट रहती थी कि सेठ जी बहुत काम लेते हैं, रात दिन काम करवाते हैं और बिल्कुल भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देते। तो उसने एक दिन सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं तो परेशान आ गया, मैं तो नौकरी छोड़ूंगा, आप बहुत काम लेते हो मेरे से। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, इसमें क्या परेशानी है, तुम्हारा काम बिल्कुल ही बंद। वो एकदम से घबरा गया, बोला काम बंद हो गया? सेठ जी आप मेरे को नौकरी से निकाल रहे हो? बोला नहीं नहीं, नौकरी से नहीं निकाल रहे, तेरे को तनख्वाह भी मिलेगी और बिना काम करे मिलेगी। वाह, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, चलो ये तो बड़ी मौज होगी। सेठ जी बोले चलो ठीक है, मंजा बिछा दे और लेट जा। मंजा बिछा के लेट गया वो तो बड़ा खुश था, बड़ा बोला लेटने की तनख्वाह मिलेगी। तो सेठ जी ने कहा, बोला एक रूल है, कंडीशन है कि आपने हिलना डुलना नहीं है और 8 घंटे की ड्यूटी है ना, तो 8 घंटे आपने बिल्कुल सीधा लेट के जाना है। बोला इसमें क्या मुश्किल है? तो वो लेट गया। लेटने के बाद जो है थोड़ी सी देर में उसको तकलीफ होनी शुरू हुई, कभी बाजू मोड़े, कभी पैर मोड़े, कभी उसका मुड़ने का मन करे, कभी पासा पलटने का मन करे। तो सेठ जी ने कहा ये नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधा लेटने की बात हुई थी अपनी। वो तो आधे घंटे में उठ गया, बोला सेठ जी से तो बढ़िया काम ही कर लूँगा मैं, ठीक है ना। तो जितनी हम अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं, सोते टाइम भी हम अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं, उससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर कोई कहते कि आपने पासा नहीं पलटना और एक ही सीध में सोना है, अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करना, हम ज़्यादा देर तक नहीं सो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं, जितनी पोजीशंस ज़्यादा एक्सचेंज होती है ना, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोनों के केस बनाएंगे हम। पहले इसका केस बनाएंगे 3D जिसमें 4 भरा था हमने, इसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा,
it will exchange position with, and they will exchange position with each other. तो कितनी पोजीशन एक्सचेंज हुई, इसने एक की, इसने इसके साथ दो की, तीन की, टोटल पोजीशन कितनी एक्सचेंज हुई, तीन, प्लस इसने इसके साथ जो की वो हमने पढ़ ली, ये इसके साथ करेगा 1, ये इसके साथ करेगा 2, टोटल पोजीशन एक्सचेंज कितनी हुई 2, इसकी इसके साथ पढ़ ली, इसके साथ पढ़ ली, एक नई पोजीशन एक्सचेंज करेगा कितनी 1, टोटल कितनी होगी 6, 6 पोजीशन एक्सचेंज हुई। इसमें जितनी पोजीशन ज़्यादा एक्सचेंज होती है उतनी एनर्जी लोअर हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। मैं इसकी नीचे वाले की बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है डी के अंदर, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 1 2 3 4 5। देखो ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, टोटल पोजीशन एक्सचेंज कितनी हुई 1 2 3 4 पोजीशन एक्सचेंज हुई। इसकी इसके साथ हमने पढ़ ली, नई कितनी करेगा 1 2 3 प्लस इसकी इसके साथ और इसके साथ पढ़ ली, नई कितनी करेगा 1 2 प्लस, ठीक है, इसकी इसके साथ भी पढ़ ली, इसके साथ भी पढ़ ली, इसके साथ भी काउंट कर ली, नई कितनी करेगा 1, टोटल पोजीशन एक्सचेंज कितनी हुई 4 + 3 7, 7 और 3 10। इस केस में पोजीशन एक्सचेंज कितनी हुई 10, इस केस में पोजीशन एक्सचेंज कितनी हुई सिर्फ 6। तो ज़्यादा पोजीशन एक्सचेंज हुई तो मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज़ मोर एक्सचेंज एनर्जी। दो रीज़न है इसकी स्टेबिलिटी के, इट इज़ हाफ फिल्ड, पहला क्या कहोगे, इट इज़ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। इट इज़ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। दूसरा, इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दो रीजंस हैं, नंबर 1 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर ये होती है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर ये होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड बिकॉज इट इज़ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। नंबर 2 सेकंड, इसकी स्टेबिलिटी का क्या राज है, इट हैज मोर एक्सचेंज एनर्जी, हायर एक्सचेंज एनर्जी, मोर एक्सचेंज एनर्जी, जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होएगी, ठीक है, मोर द स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी। बुक में बच्चे ये डायग्राम देखते हैं और उनको यूँ लगता है पता नहीं क्या है, ये बहुत ही चीज़ है, ठीक है ना। क्रोमियम की बना दी हमने, इसी तरह से कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, कॉपर की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक तो आएगी एग्जाम में पक्का। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। फत्तू सिंह के हिसाब से अपन छोटी वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 29 से छोटा कौन सा होता है 18। तो आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन इसकी 18 का हिसाब किताब आर्गन जैसा है, 18 का हिसाब किताब तो आर्गन जैसा है। आर्गन कौन सा नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, तो 4 से स्टार्ट होएगा, 4s2 3d कितने हो गए 20 और 9 रह गए ना, 3d 9। अब d के तो बड़ी समस्या होगी, d के अंदर होते कितने हैं 10 हैं, कितने 9। d को तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं है बात कि यार 10 होने में तो एक ही की कमी है, तो d उसको कहेगा यार कुछ तो मदद कर, तो d इसको कहेगा 1 दे दे। 1 देने से तेरा क्या जाएगा, तू तो हाफ फिल्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा ही रहेगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा, अपने दोनों की बात बन जाएगी। तो ये बात s को समझ में आ जाती है और s उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये तो हाफ फिल्ड हो जाता है, ये फुली फिल्ड हो जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ऐसी, लेकिन ऐसी होती नहीं है। होती कैसी है, ऐसी आर्गन 18 एंड 4s1 एंड 3d 10। देखो अब ध्यान से, इसके अंदर फुली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है ना, दोनों की बात बन गई और स्टेबल हो गया, सिस्टम स्टेबल हो गया। तो सिस्टम स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ना करके ऐसी कर देता है, क्योंकि ये दोनों एनोमलस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसलिए दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही है आज के लेक्चर में। थैंक यू।